Good morning, everybody. I hope you are fine. I'm Smina Alam, teacher GHS Nova Gabra. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक का लेसन द सरमन एट बनारस पढ़ा और हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए। तो हमने इसके अभी 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज हम इसका 5वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका 5वां जो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक किस्सा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन वट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। जो किस्सा गौतमी थी उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, बुद्धा ने किस तरह उसको तब्दील किया। जो मतलब पहले उसकी फर्स्ट टाइम उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं तब्दील कर पाया, तो सेकंड टाइम किस तरह उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग को तब्दील किया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, किस्सा गौतमी नो अंडरस्टूड द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट द बुद्धा हैड सेड। नो शी अंडरस्टूड दैट देयर कुड बी नो हाउस वेयर डेथ हैड नेवर टेकन प्लेस, दस द बुद्धा वाज एबल टू चेंज गौतमीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ डेथ। किस्सा गौतमी जो थी, अब उसको ज़िंदगी की हकीकत के बारे में पता चला कि जो उसे बुद्धा बताना चाहता था। अब उसे पता चला कि जो डेथ है ये हर जगह पे, हर घर में होनी है। तो जो बुद्धा था उसने गौतमी की अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से तब्दील किया। तो छठा जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूजली अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, डू यू एग्री विद किस्सा गौतमी दैट शी इज़ बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, सेल्फिशनेस यूजली मीन्स थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली विदाउट केयरिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचना, दूसरों की कोई भी केयर फिक्र ना करना। वी कॉन्ट से दैट किस्सा गौतमी वाज सेल्फिश इन हर ग्रीफ। हम किस्सा गौतमी का भी नहीं कहेंगे कि वो खुदगर्ज थी, बल्कि हम कहेंगे कि शी वॉज ओनली इग्नोरेंट ऑफ हर हॉट रियलिटी। वो एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी हकीकत से इग्नोरेंट थी। इन हर ग्रीफ शी हैड फॉरगॉटन द फैक्ट दैट द डेड कैन नॉट बी बॉट बैक टू लाइफ। वो अपने गाँव में इस तरह खुदगर्ज थी कि वो भूल गई थी कि डेड को वापस ज़िंदगी नहीं दिलाई जाती है। द बुद्धा मेड हर रियलाइज दिस फैक्ट इन ए वेरी स्टाबर एंड कन्विंसिंग मैनर। बुद्धा ने उसको बड़े अच्छे अंदाज में ये बात समझाई। तो ये जो थे हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए होंगे। अब आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में देखेंगे, यहाँ पे हमारे लैंग्वेज वर्ग में है, लैंग्वेज वर्ग में है हमारा मॉडल एक्सिलरीज है। मॉडल एक्सिलरीज में हम देखेंगे, हमें जो मॉडल एक्सिलरीज होता है, लेट्स सी, मॉडल एक्सिलरीज are those helping verbs that expresses the mode of action denoted by the main verb. First form of verb is used with modal auxiliaries. तो यहाँ पे हमारे कुछ दिए गए हैं, ये इनके लिए हमें अप्रोप्रिएट मॉडल एक्सिलरीज फिलअप करना है इनमें। तो पहला हमारा, एवरी डे ही डैश डैश डू जॉगिंग इन द मॉर्निंग, शुड आई डैश आई बी ग्लैड टू हेयर फ्रॉम यू, I will. He dared I take the car, can. I dared I leave the office as soon as I have finished, can. He said I dared I use this laptop, could. He dared I be waiting at the airport when he arrived, would. The child dared I help weeping, cannot. Parents dared I look after her children, must. We dared I respect our parents, should. We dared I not worry, we need not to worry. और गांधी जी dared I spin every morning, गांधी जी यूज टू स्पिन, वी कैन ईट सो दैट वी may live। तो ये थे हमारे मॉडल एक्सिलरीज। तो आगे हम देखेंगे हमारे जो सेकंड है, ये है रिलेटिव क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज आज मैं आपको दिखाऊंगी कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है। As we know, a clause is a smaller sentence which form part of a longer sentence and has a subject and predicate of its own. A relative clause is a part of sentence which tells us which person or thing or what kind of person or thing the speaker means. In other words, a relative clause gives us extra information about the subject or object. तो next इंशाल्लाह हम देखेंगे कल के रिलेटिव क्लॉज किस तरह का। यहाँ पे है, now join the new pairs of sentence by changing one of the pair into relative clause। तो कल इंशाल्लाह हम रिलेटिव क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।